न्यायालय में गए हैं, कोई मुद्दा लेके अपना बताइए क्या। सर, मेरा नाम आनंद दुबे हुआ और मझिया प्रखंड के सोनपुरवा पंचायत के आछोड़ी गांव के रहने वाले हैं। मैं किसान परिवार से आता हूं, लेकिन पिछले चुनाव में मेरी पत्नी मुखिया बनी थी और मेरा पंचायत अति पिछड़ा है, एकदम गरीब परिवार से आते हैं वहां पर लोग। मेरे कार्यकाल के अंतिम समय में सरकार द्वारा पंप सेट का आवंटन किया गया था, जिसमें 51 पंप सेट स्वीकृति हुआ था मेरे पंचायत में। पशु सेट जिसमें मनरेगा का जो भी मटेरियल भुगतान होता है वो वेंडर से किया जाता है। तो वेंडर द्वारा जो है सामग्री देने के लिए जो है सो आदेश दिया गया था, लेकिन कुछ लोग को सामान, एक गाड़ी ईंटा, किसी को 5 बोरा सीमेंट दे करके जो सो सामान देना बंद कर दिया गया। मैंने वेंडर द्वारा नहीं दिया गया, एक गाड़ी कहीं के दिया गया, किसी को 2 गाड़ी दिया, किसी को 5 बोरा सीमेंट देकर बंद कर दिया सामान देना। उसके बाद बीडीओ साहब को लिखित सूचना दिया गया मुखिया द्वारा, जब वेंडर सामान नहीं दे रहा कि योजना पूर्ण कैसे होगा। लेकिन उसके बाद वीडियो को लिखित दिया गया, डीडीसी को दिया गया। सब कुछ देने के बाद वीडियो मैडम दीपमाला थी उस समय प्रभार में, उनके द्वारा विजिट किया गया। विजिट में कहा गया कि आप समन्वय स्थापित योजना को पूर्ण करा दी, चूँकि मुख पर चुनाव है। बड़ी अधिकारी को डर से ये उनके एक अधिकारी को मानते हुए मुझे बोला गया, मेरी पत्नी पंचायत समय के मुर्तुजा अली थे, बोले कि आप जो है किसी सामान दुकान से उधारी दिलवा दीजिए ताकि योजना का पूर्ण हो जाएगा, और जैसी योजना पूर्ण होगा आपका सामान का भुगतान करवा देंगे। या तो वेंडर चेंज करा देंगे, या तो लाभुक खाता में चल जाएगा, या तो जिस खाता में वेंडर जाएगा आपका पैसा मिल जाएगा, लेकिन दिलवा दीजिए। मैं उन लोग को बात को मानते हुए उधारी सामान दिलवाया 10 लाख का, और दिलवाने के बाद मैंने यहाँ लाभुक आया, इसी स्थल पर धरना भी दिया। यही स्थल है जहाँ पर आज हम लोग से बाइट ले रहे हैं, और धरना दिया। बोला गया कि हम लोग का वेंडर चेंज करके भुगतान कीजिए। मेरे पास जनता का लिखा हुआ लाभुक का आज भी मेरे पास कॉपी है, लेकिन आज तक आपको पैसा नहीं मिला। ना वेंडर चेंज किया गया, न लाभुक खाता में गया। अभी मालूम चला कि 23 लाख रुपया लगभग वेंडर खाते में भुगतान कर दिया गया। उसके बाद ही मैंने आग्रह किया, जो मेरे द्वारा जो सामान दिलवाया गया उसको भुगतान करवा दिया, ताकि मैं कर्ज से मुक्त हो जाऊं। मेरा बाल बच्चा भी नहीं पढ़ पा रहा है, क्योंकि मैंने कर्ज लेकर सामान दिलवाया हूँ। रोज मुझे गाली गलौज कर रहा है। अब विवश हो गए। उसके बाद डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब के पास गए, जो वर्तमान डीसी साहब अभी हैं। उसके बाद एक टीम गठित करते हैं और 4 लोग का मात्र जाँच कराते हैं। जो मेरे पास आरटीआई से उपलब्ध होता है, 4 लोग का जांच होता है। जांच में लाभुक खुद लिख के देते हैं कि आनंद दुबे द्वारा ईंटा दिलवाया गया, फलाना दिलवाया गया। कुछ लाभुक लिखते हैं जो कि मैं स्वयं अपने से बनाया, वेंडर एको सामान नहीं दिया। उसके बाद मैंने आरटीआई लिया। उसके बाद मैंने जब सब जगह दिया, कोई नहीं सुना। लास्ट में मजबूर होकर सोचा कि अब मैं क्या करूं, न्यायालय में चला गया हूं। अब न्यायालय हाई कोर्ट में गए? जी, मैं चला गया हूं। अब चाहे आगे जो भी हो न्याय, वो न्यायालय किस पर केस हुआ है? अब सर तो नोटिस आएगा तो लोग समझ लेंगे कि किसके किसके पर है। मतलब डीसी वगैरह पर भी केस हुआ है? मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ किस पर किया हूँ, लेकिन मैं जो संबंधित अधिकारी हैं उन लोग को मैं किया हूँ। सब पर किया है? मैं किया हूँ सब लोगों पर, ऊपर से नीचे तक? ऊपर से नीचे तक जो लोग हैं उनके पर किया हूँ। इसका मतलब जब नोटिस आएगा तब लोग को पता चल जाएगा किस पर हुआ है। जो इसमें संबंधित है उन्हीं लोग पर होगा। उसके बाद भी अगर आपको न्याय नहीं मिलता तो इसके बाद आप किधर का रुख करेंगे? न्यायालय पर फिर वही अनशन धरना पड़ जाएंगे, लेकिन मुझे न्यायालय भरोसा है कि न्यायालय जो भी भरोसा देगा उसको मैं समझ, जो भी आगे न्यायालय का जो आएगा आदेश, मैं उसको स्वीकार कर लूँगा। और इसके बीच में यदि भुगतान करते हैं तो समझेंगे। मैं यही आप लोग के सामने आज लिखित भी दिया हूँ, और सब लोग को जो सूचना दे दिया हूँ, जिस आशय का मैंने पत्र दिया हूँ। अब आप लोग जो मन है कर सकते हैं। ठीक है, मैं अर्जी लगा रहा हूँ जो मेरा जो कर्ज है वो कम से कम दूर करवा दिया है। मैं जनता का काम किया हूँ, जनता के मैं भलाई के लिए काम किया हूँ। मैं कुछ अपना व्यक्तिगत नहीं काम किया। धन्यवाद।